Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the desert. तो desert आपको clear हो गया होगा कि हम desert की बात कर रहे हैं. Desert means there is no vegetation और क्या होता है वहाँ पे sand, right? No rainfall जैसा हमने पढ़ा था, but स्टिल जो है ये इट इज ब्यूटीफुल क्यों है? जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पे क्या होते हैं, ओएसिस होते हैं, और वो सैंड के बीच में जो ओएसिस होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल साइट होती है. क्लियर? और हमने देखा था वहाँ कौन कौन से प्लांट्स और कौन कौन सी वेजिटेशन होती है जो कम पानी में जो है, कौन से प्लांट्स जो है वहाँ ग्रो करते हैं, या कैमल कौन से जो है एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, या स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैं वो पानी क्यों नहीं पीते हैं, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, क्यों नहीं पीते. और हमने देखा था कि किस तरह से कुछ एनिमल्स जो हैं फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं, और उसमें जो मॉइस्चर होता है दे गेट वाटर फ्रॉम दैट मीट, राइट. और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैं, वो अपना जो पानी की जरूरत है, नीड है, वो कहाँ से पूरी करते हैं? दे ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड दे गेट वाटर फ्रॉम देयर जूसेस, और उनके जो जूस से जो है पानी मिलता है. तो बच्चों यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. लेट्स बिगिन दिस और कंटिन्यू दिस चैप्टर. तो बच्चों ये हमने ऑलरेडी कल पढ़ा है कि किस तरह से ओएसिस हमने पढ़ा था कि जहाँ पे वेजिटेशन होती है. क्यों होती है वेजिटेशन? क्योंकि वहाँ पे जो है अंडरग्राउंड सोर्स होता है, मे बी कोई स्प्रिंग होती है जो उनको क्या देती है, चांस टू ग्रो इन द डेजर्ट. क्लियर? और हमने पढ़ा था कि कुछ डेजर्ट्स जो हैं कैसे होते हैं बच्चों, कि जहां पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, तो वहां पे क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स. तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करके सैंड को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में कैसे ब्लो करके ले जाती है, एंड देन डिपोजिटेड देयर एंड फॉर्म द सैंड ड्यून्स, हीप बना देती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स. तो ये परमानेंट नहीं होते, फिर स्ट्रॉन्ग विंड आती है, अगेन ये जो है दूसरा शेप ले लेती है, दूसरी जगह जाके रिप्लेस करती है. तो ये जो है कुछ फॉर्म्स जो है वहां पे बनते हैं. तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं. डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर. अब कोई भी जो है प्लांट्स और एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं इन द डेजर्ट, कम पानी में. तो हमने कैमल की बारे में पढ़ा था कि क्या करते हैं, इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैन ड्रिंक, कोई भी जो कैमल है, कैमल कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, और इसी को वो यूज करता है फॉर सेवरल डेज, राइट. किस तरह से वो सरवाइव करता है विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज. तो इसको हमने क्या बोला था, शिप ऑफ द डेजर्ट. क्यों करता है सरवाइव फॉर सेवरल डेज टुगेदर? क्योंकि ही ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर, राइट. और अपने बॉडी में जो है लेस स्वेटिंग उसको कम होती है, क्योंकि वो इतना पानी उनके बॉडी में स्टोर रहता है, तो स्वेटिंग कम होती है, बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखता है. और कई बारी कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, हाई बॉडी टेम्परेचर पे भी वो स्टैंड कर सकता है. दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर. दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, इसीलिए वो ज्यादा दिन तक जो है बिना पानी के सरवाइव कर सकता है इन हॉट डेजर्ट. जैसे अभी हमने बताया था कि आपको कि स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स ये पानी नहीं पीते. क्यों नहीं पीते? जैसे अभी हमने, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे. जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो कहाँ चली जाती है, जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड, एंड कम आउट एट द नाइट टू ईट, और रात को जब खाने के लिए आते हैं. सम ऑफ देम ईट एनिमल्स एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. मीट में जो मॉइस्चर होता है उससे वो अपनी जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं. Others eat plants and seeds so that they get water from their juices. Plant juices से जो है they need they get the water they need, जितनी उनको जरूरत होती है from the plant juices. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants, अब जैसी उनको लाइफ जीनी होती है वैसे ही वो अडेप्ट करते हैं. अब कैसे अडेप्ट करते हैं? जिससे आपने कैक्टस का नाम सुना होगा.
तो अगर कैक्टस की लीव्स देखी होगी आपने तो कैसी होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है। तो वो जो है पानी किसमें स्टोर करके रखते हैं, अपनी लीव्स में। तो कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम, राइट। मोटी मोटी जो है पत्तियां होती हैं, वही जो है पूरा स्टेम होता है। पानी किसमें स्टोर करके रखती है, स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड and quickly absorb the moisture from the light rains and occasionally fall। जो कभी कभी बारिश होती है, इनकी जो रूट्स होते हैं ज्यादा डीप नहीं होते, ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। और जब बारिश होती है, कोई हल्की सी भी बारिश होती है या बूंदाबांदी होती है, राइट, तो ये जल्दी से क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं उस पानी को। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डीप होगी तो क्या होगा, पानी जब अंदर जाएगा देन इट एब्जॉर्ब। But roots of the cactus lie on the surface of the ground and quickly they absorb the moisture from the light rains that occasionally fall। जब कभी बारिश होती है तो जल्दी से ये एब्जॉर्ब कर लेती है पानी। और किस में स्टोर करके रखती है पानी, स्टोर इन द thick stems। The major feature of all deserts is of course dryness एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो आगे एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हमें डेजर्ट के बारे में पूछेंगे तो क्या उसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कॉमन चीजें क्या हैं डेजर्ट की। तो एक तो है वहां पे ड्राइनेस, दूसरा क्या है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वेरी करता है। मॉर्निंग में जो है, अगर आफ्टरनून की बात करेंगे तो जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, बट अगर नाइट की बात करेंगे तो जो है टेम्परेचर कैसा हो जाता है, फॉल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि सैंड जो है क्विकली एब्जॉर्ब द हीट, बट उतनी ही जल्दी जो है वो ठंडी हो जाती है इन नाइट। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। यहाँ पे क्या बोला है, इन ह्यूमिड क्लाइमेट। तो वहां जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या करती है, इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। और हमें जो है किसे प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट, जो सन की रेज होती है उससे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस, और अर्थ के सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। जो मॉइस्चर होता है कैसे एक्ट करता है, act like a blanket and protects the earth's surface from the rays of the sun। The absence of this blanket, और जब मॉइस्चर का जो ब्लैंकेट नहीं होता है तो क्या होता है बच्चों, इन डेजर्ट लैंड causes the desert to heat up rapidly। जब मॉइस्चर नहीं हो गया तो क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट जो सन की रेज होती है उसकी हीट जो होती है डायरेक्ट कहाँ पड़ेगी, डेजर्ट को। So desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night। क्यों होता है, क्योंकि सैंड जो होती है अगर डायरेक्ट आपकी हीट आ रही है या सन की रेस पड़ रही है उस पे, तो क्विकली इट एब्जॉर्ब द हीट, और उतनी ही जल्दी क्या होता है बच्चों, एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात को उतनी ही जल्दी क्या होती है, ठंडी। तो कभी आप जो है ऐसे एरिया पे जाएंगे, डेजर्ट है जहाँ पे, तो आप लोग जो है ये एक्सपीरियंस करेंगे कि किस तरह से जो है डे जो है बहुत गर्म होते हैं और रातें जो है कूल होती हैं, ठंडी होती हैं। क्लियर। Deserts are an important part of nature's great plan। अब ये नहीं कि डेजर्ट की कोई वैल्यू नहीं है कि ये नेचर ने जो है, ये भी क्या है, दे आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। They are there like the dense forest and the deep oceans। Just because they are hot and dry should not look upon them as useless parts of the earth। तो जैसे हमारे क्या है, they are there like the dense forest, जैसे हमारी dense forest है, deep oceans हैं, just because क्योंकि ये क्या है, कैसे हैं, they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the thing earth। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता चला होगा कि डेजर्ट कैसे होते हैं। तो डेजर्ट कैसे होते हैं बच्चों, हॉट, गर्म होते हैं, ड्राई होते हैं,
ड्राइनेस, सैंड स्ट्रेचेस सैंड। तो यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं एज वेल एज जो प्लांट्स ग्रो करते हैं किस तरह से करते हैं और क्या क्या डेजर्ट की क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ओएसिस होते हैं। तो ओएसिस क्या होते हैं, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ओएसिस क्या होते हैं कि किस तरह से पानी जो है वहां पे होता है, कहाँ क्यों होता है सैंड के बीच में। और दिस साइट इज वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि वहां क्या होता है अंडरग्राउंड सोर्स। क्या होता है अंडरग्राउंड सोर्स, स्प्रिंग या मे बी कोई वेल होता है। दो दे गिव देम चांस टू ग्रो इन द सैंड। और जब सैंड के में जो है पानी होता है बीच में और उसके चारों तरफ जो है वेजिटेशन होता है तो इट लुक्स ब्यूटीफुल, दैट साइट इज वेरी ब्यूटीफुल। और जब पानी होगा और वहां पे प्लांटेशन हो गया वेजिटेशन होगा तो ऑब्वियस है वहां पे लोग भी आपको दिखेंगे। तो ओएसिस जो है कहाँ पाए जाते हैं आपको, डेजर्ट में। सेकेंड मैंने आपको बताया था कि सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाते हैं एंड देयर दे डिपोजिटेड एंड दिस मेक अ हीप, राइट। तो इस तरह से जो है वो एक लाइक दिस। तो यहां से विंड ब्लो कर रही है, क्या कैरी यहाँ पे ब्लो कर रही है सैंड। और ये सैंड जो है जहां पे थोड़ा सा प्रेशर होता है वहां पे डिपॉजिट हो जाती है एंड इट फॉर्म्स द सैंड ड्यून्स। और वहां पे ये सैंड ड्यून्स बनाती है। तो ये परमानेंट नहीं होते हैं, वैरी करते हैं, जैसे ही विंड जो है वहां पे चलती है तो इट फॉर्म्स द डिफरेंट शेप, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि कैमल और एनिमल कौन सा रहता है वहां पे, कैमल रहता है किस तरह से इट ड्रैंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, एक समय पे बहुत सारा पानी पीता है और इसी की वजह से जो है वो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है या जल्दी से जो है उसको गर्मी नहीं लगती क्योंकि उतना इतना पानी एक टाइम पे पी लेता है, राइट। स्वेटिंग लेस स्वेटिंग होती है उसे। और कैमल सर्वाइव फॉर 4 और 5 days विदाउट वाटर, बिना पानी के जो है सर्वाइव कर सकता है, क्लियर। ऐसे हमने कई एनिमल्स जो है स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स की बात करी थी कि किस तरह से दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पीते और किस तरह से अपनी जरूरत हो दे गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम फ्लैश या मीट से, मॉइस्चर ऑफ द मीट या जूसेस ऑफ द प्लांट्स, दे गेट वाटर फ्रॉम देयर, राइट। तो इस तरह से दिस इज द चैप्टर जो हमने अभी पढ़ा है डेजर्ट। और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप हिली टैलेंट में रहते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं, एक डेजर्ट को अपने एरिया से कंपेयर कर सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वहां कौन से एनिमल सर्वाइव करते हैं एंड इन योर एरिया की कौन से एनिमल्स जो है वहां पे सर्वाइव करते हैं। एनिमल्स या वेजिटेशन की बात करें तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कैक्टस कहाँ होता है, आपका डेजर्ट में होता है, और हाई एल्टीट्यूड में कौन से होते हैं, देवदार होते हैं, पाइन होते हैं, क्यों होते हैं, व्हाट इज द रीजन व्हाई दे ग्रो इन डेजर्ट, व्हाई दे ग्रो इन द, क्लाइमेट चेंज हो जाता है अपना सबका क्योंकि हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। कैक्टस क्या है, कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये कहाँ पाए जाएंगे आपको डेजर्ट में। और जहां पे ज्यादा पानी चाहिए तो ऑब्वियस है वो प्लांट डेजर्ट में नहीं हो सकते, क्लियर। तो इस तरह से आप यू कैन कंपेयर योर एरिया विद डेजर्ट और उसमें आप क्लाइमेट को कंपेयर कर सकते हैं, वेजिटेशन को कंपेयर कर सकते हैं, एनिमल को कंपेयर कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेस। तो आपको और भी अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा चैप्टर, क्लियर। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो पहले यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक पढ़ लेते हैं, बीच में शॉर्ट क्वेश्चन है। ए कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, जैसे अभी हमने ये जो है फ्रेज पढ़ा था कि कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, कई दिन तक जो है सर्वाइव कर सकता है। व्हाट इज द रीजन गिवन इन द टेक्स्ट। तो ये आपको बुक में क्या रीजन दिया था, बिकॉज ही ड्रैंक वाटर ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, एक समय में बहुत सारा पानी पी सकता है और उसको लेस स्वेटिंग होती है। द रीजन इज दैट द कैमल स्वेट्स वेरी लिटिल, पसीना नहीं आता स्वेटिंग, अगर हमें स्वेटिंग आती है तो क्या करते हैं, हम लॉस करते हैं अपना वाटर फ्रॉम द बॉडी, राइट। इट कैन देयरफॉर
retain the water it drinks for long periods of time. फिर जो वो पानी पीता है वो कई समय तक जो है, काफी टाइम तक जो है मेंटेन रिटेन करके रखता है. क्लियर? लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट. ये मैंने आपको 2-3 बार बताया, आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से आंसर आता होगा. व्हाई डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर. कैसे अपने पानी की जरूरत को वो पूरा करते हैं. The smaller desert animals spend the day in the underground. जैसे हमने बताया था कि बरो करके मीन्स नीचे डिगिंग करके अंडरग्राउंड वो दिन में रहते हैं क्योंकि इट्स टू हॉट एट द डे टाइम, राइट. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स स्पेंड द डे इन द अंडरग्राउंड बरोज टू एस्केप द हीट. हीट से बचने के लिए अगर आप धूप में निकलते हैं तो क्या करते हैं, धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला लेते हैं, राइट, या फिर घर में रहते हैं. तो लाइक स्मॉलर डेजर्ट जो है टू एस्केप फ्रॉम द हीट कहाँ रहते हैं वो, अंडरग्राउंड. तो स्पेंड देयर डे इन द अंडरग्राउंड बरोज टू एस्केप द हीट. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स. दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. क्यों खाते हैं? बिकॉज दे गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. जो मीट में मॉइस्चर रहता है उसको वो अपना जो है दे fulfill their need of water from the moisture of the meat. Some other animals eat plants and get water they need from the plant juices. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, ये जो है दूसरे प्लांट्स को खाते हैं या सीड्स खाते हैं जिससे कि उनके जो जूसेस निकलते हैं उससे दे गेट द वाटर फ्रॉम द प्लांट जूसेस, राइट. तो ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर, राइट, टू ईट अदर एनिमल्स एंड गेट वाटर they need from the moisture of the meat. And some other animals eat plants and get water they need from the plant juices. Clear? Now come to the next question, that is, in a desert the temperature rises during the day and falls rapidly at night. It is a very important question कि दिन के समय पानी जो है टेम्परेचर क्यों राइज करता है और शाम के समय क्यों कम हो जाता है या रैपिडली डाउन हो जाता है, राइट, फॉल हो जाता है रैपिडली एट नाइट. व्हाई? In humid climates, the air has moisture that protects. क्योंकि humid surface में क्या होता है कि जो moisture होता है ये क्या बना देते हैं, layer of blanket that protect the earth's surface from the heat of the sun. Since deserts have no moisture cover, क्योंकि ये हम किसकी बात करें, ह्यूमड क्लाइमेट के. और डेजर्ट में क्या है, कोई हमारा जो है नो मॉइस्चर कवर. दे हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट. तो दैट्स द रीजन, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, बारिश नहीं होती तो मॉइस्चर कहाँ से होगा, राइट. तो मॉइस्चर नहीं है, हैव नो मॉइस्चर, कोई ब्लैंकेट नहीं है मॉइस्चर का. दैट इज वाई rapidly they heat up rapidly during the day and cool off rapidly at night. So this is the answer of this question. तो ये समरी है, ये कुछ क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के थे, वेरी इजी. हमने कई बार उनको डिस्कस भी करा है. लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर. The author describes life in a desert. He also makes us aware that people believe that deserts are stretches of sand. जैसे हमने yesterday भी डिस्कस करा था कि हमारी एक आस्था है, बिलीफ है. क्या बिलीफ है कि डेजर्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा सैंड होती है, नो वेजिटेशन, नो वाटर, इट इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. तो उसको जो है कई लोगों ने जिन्होंने स्टडी करी है उन्होंने बताया कि भाई ये जो आपकी आस्था है इसका अपोजिट अगर आप कहीं डेजर्ट में जाते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था कि डेजर्ट क्या होते हैं, हॉट भी होते हैं, कोल्ड भी होते हैं. कोल्ड डेजर्ट का नाम लेंगे तो लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट, और हॉट की बढ़ेंगे तो थार डेजर्ट जो है कॉमनली आपने पढ़ा होगा. द ऑथर डिस्क्राइब्स लाइफ इन अ डेजर्ट.
He also makes us aware that people believe that deserts are stretches of sand. दूर दूर तक सैंड, ये हमारा जो है एक बिलीफ भी था, which do not get rain or vegetation. अगर किसी ने जो है इसकी डिटेल स्टडी नहीं करी है किसी डेजर्ट की या विजिट नहीं किया है, तो हम लोग यही सोचते हैं कि डेजर्ट क्या है, स्ट्रेचेस ऑफ सैंड, और वहां पे बारिश नहीं होती है, इसलिए वहां पे वेजिटेशन नहीं है, देयर इज नो वेजिटेशन. इट इज ड्राई हॉट. और डेजर्ट कैसे होते हैं, ड्राई हॉट वाटरलेस एंड शेल्टरलेस. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी मीन्स ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसको देखें, द डेजर्ट इज ब्यूटीफुल प्लेस. तो जो हमारा बिलीफ है, आस्था है, उसका उल्टा क्या है, डेजर्ट बहुत खूबसूरत होते हैं और वहां पे ऐसा नहीं है लोग नहीं रहते. वेरियस पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स लिव इन डेजर्ट एंड हैव अडेप्टेड. अब हम जहाँ रहते हैं तो बच्चों क्या होते हैं, वहां का जो हम एनवायरमेंट जो है किस तरह से अडेप्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वहां पे जो है अडेप्ट करें और वहां पे जो है सरवाइव करें. तो सेम जो है यहाँ पे, ऑन द अदर हैंड, द डेजर्ट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. Various people, animals, plants live here and have adapted the hot and dry weather. शुरू में आपको लगेगा अजीब सा कि अरे भाई, अगर कोई जो है पहाड़ से आया है, राइट, तो उसको लगेगा कि अरे मैं डेजर्ट में आ गया हूँ, तो यहाँ पे जो सूखापन है, ड्राइनेस है और गर्मी जो है, तो वो बेयर नहीं कर पाएगा. पर धीरे धीरे क्या करेगा, वो अडेप्ट करेगा उसको. तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, वेरियस एनिमल्स, वेरियस पीपल्स, वेरियस प्लांट्स, उन्होंने क्या किया है, दे अडेप्टेड टू द हॉट एंड ड्राई वेदर. समटाइम्स इट रेन्स इन डेजर्ट. वैसे तो बारिश नहीं होती, इन द रेयर केसेस बहुत कम होती है, बट जब भी बारिश होती है, समटाइम इट रेन इन डेजर्ट एंड देन, तो क्या होता है बच्चों, जैसा अभी हमने पढ़ा था, फ्लावर्स ब्लूम करते, ग्रो करते. देयर टू, ऐसा नहीं है कि डेजर्ट में प्लांट्स नहीं है, वो भी खिलते हैं. बट व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है, deserts have hills also, oasis which is like a green island. अगर आप सैंड देखेंगे, बहुत स्ट्रेच हो रखी है, दूर दूर तक सैंड दिख रही है, और उसके बीच में आपको कोई ग्रीन आइलैंड दिखता है. In the middle of the desert and has a spring or a well. नीचे उसके क्या है, कोई स्प्रिंग है या कोई वेल है, अंडरग्राउंड वाटर, जो उसका सोर्स है. क्योंकि ग्रीनरी कहाँ से आएगी, क्योंकि चारों तरफ क्या है, सैंड है. बट द सोर्स विच गिव देम चांस टू ग्रो इन द सैंड, राइट. तो इसका सोर्स क्या होता है, स्प्रिंग और वेल. तो अगर आपको ओएसिस की क्योंकि डेफिनेशन आएगी, डेफिनेटली आएगी, जियोग्राफी में भी आपने पढ़ी होगी. तो ओएसिस क्या होते हैं, विच इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, और उनका सोर्स क्या होता है, स्प्रिंग और ए वेल. A desert can be either hot or cold, both. Lack of water and vegetation. अब हॉट एंड कोल्ड, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था थार का और लद्दाख का, राइट. तो हॉट डेजर्ट थार, कोल्ड डेजर्ट इज योर लद्दाख. लेक बोथ लैक वाटर एंड वेजिटेशन. अब बहुत ज्यादा ठंडा होगा या बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो ऑब्वियस है वहां पे क्या होगा, वेजिटेशन नहीं होगी और पानी नहीं होगा. सारी चीजें, अगर बहुत ज्यादा कोल्ड है तो क्या होगा, सारा फ्रीज होगा. तो वेजिटेशन कैसे ग्रो करेगी, क्लियर. तो दोनों में इधर हॉट हो चाहे कोल्ड हो, बोथ लैक वाटर एंड वेजिटेशन. स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो. अब सैंड इतनी लाइट होती है, आपने देखा होगा या अपने पिक्चर्स में देखा होगा कि किस तरह से वहां पे जो है डिफरेंट शेप बनी रहती है. क्यों बनी रहती है, क्योंकि वहां पे जब हवा चलती है तो हवा भी कैसी होगी बच्चों, गर्म हवा. स्ट्रॉन्ग विंड्स, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो,
heaps of sand and lead to the formation of sand dunes. जब बहुत तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, जो जो भी चीजें होगी उसके सामने उसको क्या करेगी, ब्लो करके ले जाएगी। तो वहां पे क्या है, जब चारों तरफ सैंड है तो इट ब्लोज द सैंड और क्या बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। दीज कीप ऑन शिफ्टिंग एंड अ फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव दैट। अब ऐसा नहीं कि एक बार उड़ के जो है वहां पे डिपोजिट हो गई, परमानेंटली रह गई, नहीं, फिर स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी, फिर उसको ब्लो करके ले जाएगी एंड डिपोजिटेड टू द अनदर प्लेस, दूसरी जगह डिपोजिट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है वहां पे चलता रहता है डेजर्ट में, राइट। और उसके बीच में कुछ प्लांट्स, फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव दैट, और कुछ प्लांट्स जो है वहां पे फिर भी सर्वाइव करते हैं। लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी के बिना भी few plants can survive them. As we know, all living beings need water. Living beings, it is living beings. Living beings need water. The plants and animals in deserts adapt to the scarce water. Scarce means come, lack of water. Condition prevalent. अब वहां पे जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं डेजर्ट में, या कोई लिविंग बींग्स हैं, जितने भी हैं, तो क्या चाहिए उनके, हमें अगर सरवाइव करना है तो हमें खाना भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, और क्या चाहिए, पानी भी चाहिए। परंतु इतने कम पानी में जहाँ पे बारिश नहीं होती, सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, फिर भी लोग जो है वहां पे सरवाइव करें, फिर भी उन्होंने वहां के क्लाइमेट को क्या करा, अडेप्ट करा। कैमल्स, अब यहाँ पे अगर हम वहां के एनिमल की बात करें, कैमल्स, द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, एट ए टाइम, एक समय पे बहुत सारा पानी पीता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कैमल के बारे में, कैमल की स्टोरी भी पढ़ी होगी, तो उसमें देखा होगा आपने जो है किस तरह से वो पानी जो है एक बार में कितने गैलन पानी जो है पीता है, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड देन remain without it for several days, कई दिनों तक बिना पानी के रहता है। तभी तो इसको क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल स्वेटलेस, इसको स्वेटिंग नहीं होती, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वी स्वेट टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, बट एज कैमल कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर। हम स्वेटिंग करते हैं, गर्मी होती तो क्या होता है, पसीना आता है, स्वेटिंग होती, बट कैमल्स नहीं आते, इसको स्वेटिंग नहीं होती, लेस स्वेटिंग होती है। कैमल्स कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर, दे डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट स्वेट, पसीना नहीं आता, दे डू नॉट स्वेट एंड डू रिटेन द वाटर फॉर लॉन्गर, इसीलिए जो है वो स्टोर करके या कंट्रोल करके रखता है पानी को जो है फॉर लॉन्ग टाइम। द स्मॉल डेजर्ट, अब तो आपको ये लर्न हो गया होगा कि हम जिन छोटे एनिमल्स की बात करें, द डेजर्ट, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। कोई ऐसा आप एनिमल बता सकते हैं जो बिना पानी के रहते हैं? ऑब्वियस आपका आंसर आएगा नो। बट इन डेजर्ट जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, पानी ही नहीं पीते। और कैसे, हाउ दे फुलफिल देयर नीड ऑफ वाटर, दे ईट अदर एनिमल्स एंड गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर ऑफ द फ्लैश। तो उनके फ्लैश से जो है पानी कितना होता है, कितना पानी होगा बच्चों, आप कितना पानी पीते हैं पूरे दिन? एक तो वहां पे गर्मी है, और दूसरा क्या है कि स्कार्स लैक ऑफ वाटर है। तो इतना पानी जो है पूरे दिन में जो है, दिन भर जो है वो कहाँ रहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, वो अंडरग्राउंड रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, बट एट नाइट दे केम आउट, बाहर आते हैं, और दे ईट सम एनिमल्स, और उनके फ्लैश में जो इतना मॉइस्चर होता है
उससे दे गेट वाटर. If they eat plants, then the juice provides them fluid. और कुछ जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स को या सीड्स को जो है किसी से दे ईट प्लांट्स एंड सीड्स, और उसमें से जो जूस निकलता है दे गेट वाटर फ्रॉम प्लांट जूसेस. The cactus plants in the desert store water in the thick stem. तो ये याद रखना, अभी मे भी आगे क्वेश्चन आ सकता है कि कैक्टस प्लांट इन डेजर्ट कहाँ पे पानी स्टोर करता है, इन द थिक स्टेम. राइट, क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलर एनिमल्स हाउ दे फुलफिल देयर नीड ऑफ वाटर. तो आपको बताना पड़ेगा फ्रॉम द दे गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर ऑफ द फ्लैश, राइट. और दूसरे एनिमल्स दे गेट वाटर फ्रॉम द दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूसेस. कैमल क्यों सर्वाइव करता है? बिकॉज कैमल ड्रैंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. और क्या होता है, स्वेटिंग क्या होती है उसको लेस होती है. द रूट्स आर क्लोज. अब कैक्टस क्यों उसकी थिक, अब पानी कहाँ से लेगा कैक्टस, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती है दे आर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ज्यादा डीप नहीं होती, राइट. The roots are close to the ground and absorb moisture even from the small amount of rain. बहुत कम बारिश होती है फिर भी जो है वो वहां से जितना मॉइस्चर मिलता है फटाफट लेके क्या करता है अपना स्टोर कर देता है स्टम्प में. अगर डीप होगी रूट्स तो टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक पानी नीचे जाएगा इतनी बारिश तो होती नहीं वहां पे, राइट. लेस रेनफॉल, तो जितनी भी बारिश होती है सरफेस में पहुंचती है तो वो वहां से उसको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि द रूट्स आर क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. क्लियर? डेजर्ट हीट एंड कूल रैपिडली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ब्लैंकेट ऑफ मॉइस्चर. तो ये आप ध्यान में रखें कि डेजर्ट जो है गर्म भी होते हैं और जल्दी से ठंडे भी होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ब्लैंकेट ऑफ मॉइस्चर. जो नमी का, जो जैसे हमने ह्यूमिड क्लाइमेट का पढ़ा था, तो ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होता है, मॉइस्चर रहता है, तो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द रेज ऑफ द सन. डायरेक्ट नहीं आएगी क्योंकि पहले क्या है मॉइस्चर का ब्लैंकेट बना है, तो हमारे यहाँ इतना गर्मी नहीं होती. बट इन डेजर्ट हीट एंड कूल रैपिडली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे मॉइस्चर का ब्लैंकेट नहीं होता क्योंकि बारिश नहीं होती. तो जब मॉइस्चर का ब्लैंकेट नहीं होता तो डायरेक्ट हीट कहाँ पर पड़ेगी, सैंड में. तो सैंड जैसे अभी मैंने बताया कि क्विकली क्या करती है, एब्जॉर्ब द हीट, और जितनी जल्दी वो हीट गर्म होती है उतनी ही जल्दी क्या होती है, कूल. तो दैट इज व्हाई डेजर्ट हीट and cool rapidly because of the absence of moisture, blanket of moisture. Deserts are important for our ecosystem just like forest and ocean. जैसे अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि हमारे इकोसिस्टम के लिए जैसे फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट, ओशंस आर इम्पोर्टेंट, डेजर्ट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टू मेंटेन टू बैलेंस आवर इकोसिस्टम. क्लियर? तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. तो जिन बच्चों को चैप्टर समझ में नहीं आया, आई होप जो है अब आपको जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो गए होंगे. जैसे आपकी जो कॉन्ट्रेरी बिलीफ था कि डेजर्ट में क्या होते हैं, सैंड होता है एंड डू नॉट गेट रेन और वेजिटेशन. तो आई होप जो आपके डाउट्स थे, जो आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि वहां पे सैंड होती है या लोग नहीं रहते, तो आप फ्रॉम दिस चैप्टर या थ्रू दिस चैप्टर जितने आपके डाउट्स हैं मे बी क्लियर हो गए होंगे आपके, कि वहां पे भी लोग रहते हैं, वहां पे भी वेरियस एनिमल्स, प्लांट्स, पीपल, बट दे अडेप्ट द क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई वेदर. और जितना वेदर होता है वहां का, जैसा भी वेदर होता है, चाहे हॉट है चाहे ड्राई है, दे अडेप्ट. और वहां पे किस तरह से सर्वाइव करते हैं एनिमल्स या प्लांट्स की बात करें तो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस थ्रू दिस चैप्टर. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैमल क्यों सर्वाइव करता है वहां पे, या कैक्टस क्यों वहां पे जो है इतना सैंड है, ड्राई है और रेन नहीं होती फिर भी वहां पे क्यों रहता है, या ओएसिस क्या होते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं.
तो अब जो हमारे यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, तो अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग जो है, अगर चैप्टर समझ में आ गया होगा तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि अगर चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जो है फिर आपको डाउट रहता है, अरे ये आंसर है या दिस आंसर मे नॉट बी। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गिव आंसर these क्वेश्चन, क्योंकि मल्टी चॉइस क्वेश्चन से ऑप्शंस आर गिवन है, आपको खाली उसमें चूज करना है राइट आंसर। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर द डेजर्ट इज अ ड्राई प्लेस वेयर देयर इज। अब डेजर्ट को क्या बोला है? ड्राई प्लेस। क्यों बोला है? देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन डे एंड अ ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर नाइट, ग्रेट रेन, ए क्लाउड कवर। क्यों है ड्राइनेस? कि उनके जो है ग्रेट वेरिएशन इन डे, दिन में, या एक ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड ग्रेट रेन और क्लाउड कवर। तो क्यों है ड्राई? क्योंकि वहां पे वेरिएशन इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में वेरिएशन है, नाइट के टेम्परेचर में है, डे के टेम्परेचर में है, तो वेरिएशन इन द टेम्परेचर, राइट? इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। लेट्स सी राइट, तो बी इज योर राइट आंसर, अ ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो हमने देखा कि डेजर्ट क्यों ड्राई होते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर में वेरिएशन। अब नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज एन ओएसिस इन द डेजर्ट इज लाइक अ कंफर्ट, ग्रीन आइलैंड, पर बोथ ए एंड बी। तो ऑब्वियस है ओएसिस क्या है डेजर्ट में? एक कंफर्ट है, क्योंकि पूरे सैंड के बीच में आपको क्या मिल रहा है? एक ग्रीन साइट मिल रही है देखने के लिए आपको। तो कंफर्ट एंड ग्रीन आइलैंड, इट मीन्स योर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर? बोथ ए एंड बी। इट्स आंसर इज ग्रीन आइलैंड। ओएसिस क्या है? ग्रीन आइलैंड। एंड ओएसिस क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ओएसिस क्या है वहां पे, कि जहां पे अंडरग्राउंड क्या होता है? सोर्स होता है, मे बी स्प्रिंग होती है, मे बी क्या होता है? वेल, अंडरग्राउंड। तो वो सोर्स जो है उनको जो है, जो प्लांट्स होते हैं उनको गिव चांस टू ग्रो। तो इट मीन्स ओएसिस क्या होते हैं? ग्रीन आइलैंड, राइट? पर नहीं है, ए एंड बी, दिस ऑप्शन भी नहीं है, बी इज योर राइट आंसर, ग्रीन आइलैंड। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इज योर सैंड ड्यून्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर स्लोली व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो। तो इट्स आंसर इज धीरे धीरे जो है वो वहां से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाती है एंड डिपोजिटेड देयर। तो इट मीन्स इट्स आंसर इज डी। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्लोली, धीरे धीरे, जैसे स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो वो थोड़ा सा डिपोजिट कर दी, फिर उसके जो है स्पीड जो है तेज होती है, फिर वो थोड़ा सा डिपोजिट करेगी। तो इसका आंसर क्या है? फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस स्लोली, क्या है? सैंड ड्यून्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, राइट? तो आंसर इज योर ए एंड बी, दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, so it is your D. Next is the camel is able to maintain the weight, health, its stock of water. तो its answer is कि क्या मेंटेन करता है? स्टॉक ऑफ वाटर, पानी को जो है। दैट इज वाई कैमल कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट फॉर फ्यू डेज, कई दिनों तक जो है वो पानी के बिना रह सकता है, क्योंकि उसका जो है स्टॉक रहता है। इट ड्रिंक a lot of water at one time, right? It means its right answer is stocks of water.
Next is the cactus stored water in the morning. In the morning, cactus stores water क्या करते हैं? In morning, its thick stems, the rain, both A and B. तो कैक्टस का भी हमने पढ़ा था कि कैक्टस क्या करता है? It stores water in its thick stems. अपनी जो है मोटी जो है स्टैम्स में पानी स्टोर करके रखता है. और क्यों रखता है? कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको लगता है दिस इज द करेक्ट आंसर, तो आपको देखना है, जस्टिफाई करना है कि क्यों हमने इसको राइट आंसर दिया है, क्यों दिया है. तो अगर मैं इसका आंसर दे रही हूँ, द कैक्टस स्टोर्स वाटर इन इट्स थिक स्टेम, तो इट मीन्स कि क्यों, कैसे स्टोर करता है? क्योंकि उसकी जो रूट्स है क्या है? क्लोज टू द ग्राउंड, सरफेस ऑफ द ग्राउंड, नीचे ज्यादा डीप नहीं होती है, राइट, ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड होती है. और जिससे कि जब भी जो है बारिश होती है, क्योंकि ज्यादा तो होती नहीं है, इन रेयर केसेस कभी कभी होती है, तो वो जल्दी से वो मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करती है. जो उसकी रूट्स होती हैं, एब्जॉर्ब द वाटर. So that is why it stores, the cactus stores water in its thick stems. Clear? तो इस स्टेम को आपने देखा होगा कि किस तरह से सैंड में जो है, या आपके घर में अगर कैक्टस लगाए तो उसको बहुत कम पानी की जरूरत होती है, राइट. तो दैट इज वाई ये कहाँ सर्वाइव कर पाते हैं? डेजर्ट में. तो इट्स आंसर इज इट्स थिक स्टेम. क्लियर? तो बच्चों, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टुमारो वी विल डिस्कस. तो आप लोग जो है रिवाइज करके आए, चैप्टर को घर में रिवाइज करके आए, और कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप जो है विदाउट एनी हेजिटेशन, कई बार बच्चे जो है पूछते नहीं क्वेश्चन, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.